न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, विघ्नेश्वरा मार्बल, ब्लेस हॉस्पिटल, अभिनव किडनी हाउस, BN घाटी, आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ केयर, मोबाइल हॉस्पिटल। पूरे राज्य के साथ आसनसोल दुर्गापुर में भी उच्च माध्यमिक की परीक्षा शुरू। पश्चिम बर्धमान जिले में कुल 28,184 स्टूडेंट दे रहे हैं परीक्षा। KNU के VC स्वप्न चक्रवर्ती पर लगा संगीन भ्रष्टाचार का आरोप। रजिस्ट्रार, टीचर्स और स्टाफ ने किया प्रदर्शन। सीमेंट के जाली चालान के साथ कोयला तस्करी की कोशिश। झारखंड से आए ट्रक को चौरंगी फाड़ी पुलिस ने पकड़ा। दुर्गापुर में अजीब घटना। भाड़ा लेकर दुकान चला रहे दुकानदार ने मालिक को बिना बताए दुकान बेची। उसके बाद हुआ हंगामा। कड़ी निगरानी के बीच मंगलवार से पूरे राज्य के साथ पश्चिम बर्धमान जिले में भी उच्च माध्यमिक परीक्षा शुरू हुई। परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की कदाचार न हो, इसको लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ शिक्षा विभाग भी काफी सख्त है। आसनसोल के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को केंद्र में प्रवेश करने के पहले मेटल डिटेक्टर से जाँच किया गया। परीक्षा केंद्र के अंदर पेन, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स और पानी की बोतल के अलावा किसी भी चीज को ले जाने की अनुमति नहीं थी। गेट पर ही पुलिस के उपस्थिति में शिक्षाकर्मी परीक्षार्थियों की जाँच कर रहे थे। इसके बाद उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी जा रही थी। कई स्कूलों में परीक्षार्थी कतारबद्ध होकर अपनी प्रवेश का इंतजार करते दिखे। परीक्षा केंद्र के अंदर सिविक वॉलंटियर की प्रवेश की अनुमति नहीं है। परीक्षा केंद्र में केवल पुलिसकर्मी ही प्रवेश कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र के 100 मीटर के अंदर ध्वनि विस्तारक यंत्र प्रतिबंधित है। सार्वजनिक तौर पर माइक का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। यदि कोई इसका उल्लंघन करेगा तो पुलिस प्रशासन उन पर कार्रवाई करेगी। स्कूल के आसपास जेरोक्स के दुकानों को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि परीक्षा के पहले दिन परीक्षा केंद्र पर विद्यार्थी कॉलेज पहुंचे थे। इस दौरान आर्य कन्या विद्यालय की छात्रा, जिसका परीक्षा केंद्र NC लहरी हाई स्कूल में पड़ा है, उस छात्रा ने कहा कि कोरोना के कारण उसने माध्यमिक बोर्ड की परीक्षा नहीं दी थी, इसलिए उसके जीवन का यह पहला कोई बोर्ड की परीक्षा है। आज हमारे 12th का बोर्ड है। बस थोड़ा सा अंदर से डर लग रहा है कि कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा। पहली बार बोर्ड दे रहे हैं, 10 में तो दिए नहीं थे, इसलिए थोड़ा सा नर्वस हो रहा है। कौन स्कूल से आप लोग? आसनसोल अरनादा हाई स्कूल। तैयारी तो सारी करके आए, बस अब क्वेश्चन पेपर देखने के बाद पता चलेगा। कैसा लग रहा है परीक्षा देने में तो थोड़ा अंदर से डर लग रहा है कि पता नहीं कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा, इसलिए थोड़ा। परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था से विभाग भी संतुष्ट दिखे। कई अभिभावकों ने कहा कि परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है, साथ में कड़ी निगरानी भी की जा रही है। शुभम पार्केर क्लाবের ছেলেরা যে আয়োজন করছে তার সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য আমরা সবাই এসে উপস্থিত রয়েছি। এখানে 21 নম্বর ওয়ার্ডের সব মানুষজন রয়েছে। তাছাড়াও পথ চলতি মানুষ যারা বয়স্ক তারা এগিয়ে আসছেন বাচ্চাদেরকে আশীর্বাদ দেওয়ার জন্য। गौरतलब है कि पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में इस बार 28,184 विद्यार्थी 91 केंद्रों पर परीक्षा दे रहे हैं। 91 केंद्रों में 18 मुख्य केंद्र है। वर्ष 2022 के तुलना में पश्चिम बर्धमान जिले में वर्ष 2023 में 6,336 परीक्षार्थी अधिक हैं। आसनसोल महकमा में 56 और दुर्गापुर महकमा में 35 परीक्षा केंद्र है। इस बार 12,012 छात्र और 16,172 छात्राएं उच्च माध्यमिक की परीक्षा दे रही है। জীবনের সেকেন্ড বড় পরীক্ষা। সকল আসানসোল কর্পোরেশন অন্তর্গত সমস্ত ভাই বোন যারা পরীক্ষা দিচ্ছে তাদেরকে শুভকামনা রইল। খুব ভালোভাবে পরীক্ষা দিও এবং আসানসোলের মান সম্মান, নিজেদের স্কুল মান সম্মান বজায় রেখো। काजी नजरुल विश्वविद्यालय और विवाद का हमेशा चोली दामन का रिश्ता रहा है। अभी तक छात्र छात्राओं के द्वारा विश्वविद्यालय के VC साधन चक्रवर्ती पर मनमानी करने का आरोप लगाया जाता था, लेकिन अब विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार, शिक्षक और विश्वविद्यालय कर्मियों ने VC साधन चक्रवर्ती पर आर्थिक भ्रष्टाचार का संगीन आरोप लगाया है। इसको लेकर शिक्षकों ने विश्वविद्यालय परिसर में VC साधन चक्रवर्ती के खिलाफ प्रदर्शन भी किया, क्योंकि मंगलवार को विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार चंदन कोनार को VC ने निलंबित कर दिया, जिसके कारण मंगलवार की सुबह जब वे विश्वविद्यालय में आए तो सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें विश्वविद्यालय में प्रवेश करने पर रोक लगा दी। ये खबर सुनकर विश्वविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी और अधिकारी विश्वविद्यालय गेट पर पहुंचे और चंदन कोनार को विश्वविद्यालय परिसर के अंदर ले गए। इसके बाद VC साधन चक्रवर्ती के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इसके दौरान स्कूल के सभी 103 शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारी और अधिकारियों ने VC साधन चक्रवर्ती के खिलाफ 29 लाख रुपए की कार खरीदे, 2 लाख रुपए का बंगला
बंगला खरीदने, विश्वविद्यालय परिसर के अंदर के पेड़ को कटवाकर निजी उपयोग करने समेत 10 सूत्री शिकायत का पत्र कुलाधिपति डॉक्टर सीवी आनंद बोस, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के शिक्षा मंत्री बर्त्यान बसु के कार्यालय में भेजा। इस पत्र में दावा किया गया है कि वीसी साधन चक्रवर्ती तरह तरह से शिक्षकों और कर्मचारियों को प्रताड़ित कर रहे हैं। ऐसी पीड़ा से राहत दिलवाने के लिए पत्र दिया गया है। वीसी साधन चक्रवर्ती बीते फरवरी माह से स्वयं सेवानिवृत्त हो गए हैं। उनको 3 महीने का अटेक्शन दिया गया है, लेकिन उसका पत्र रजिस्ट्रार के पास नहीं आया है। उन्होंने रजिस्ट्रार को निलंबित करने का आदेश दिया है, जो कि उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। रजिस्ट्रार चंदन कुमार ने बताया कि वीसी साधन चक्रवर्ती ने शिक्षा विभाग की अनुमति के बिना निजी इस्तेमाल के लिए 29 लाख रुपए की कार खरीदी। আমি এখানে জয়েন করার পর থেকে আমাকে বিভিন্নভাবে মানসিক অত্যাচার ভাইস চ্যান্সেলর করছিলেন। তার ফলে আমি ইতিহাস ঘেটে দেখেছি এখানকার কোনো রেজিস্ট্রার 1 বছরের বেশি চাকরি করতে পারেনি। এটা 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 আমাকে সবাই এসেও বলেছিল যে আপনি একটু সাবধানে থাকবেন এবং ফিনান্সিয়াল ট্রানজ্যাকশন যেগুলো হয়, যেহেতু সমস্ত ফিনান্সিয়াল ট্রানজ্যাকশনের রেজিস্টার এবং ফিনান্স অফিসারের সই থাকে, সেগুলো দেখে করবেন। তা আমি দেখলাম বিভিন্ন অনৈতিক বিল আসছে, মানে ইভেন আমার বাথরুমে বলছে কনস্ট্রাকশনে কাজ হয়েছে 2 লাখ টাকা বিল, আমি সেগুলো বন্ধ করি। আমি দেখি সেগুলো হয়নি। এরকম বিভিন্ন কিছু, একটা অনঅথরাইজ স্যালারি ছিল, সেই তিনি এখানে আসেনও না, তার স্যালারি হতো, সেগুলোকে বন্ধ করি। সর্বোপরি যেটা হলো, কালকে যে এখানে আমি জয়েন করার পর দেখি বিভিন্ন গাছ, বড় বড় গাছ সারি সারি দিয়ে কাটা হয়েছে এবং কোনো নিয়ম মেনে হয়নি। আমি খবর পেয়ে দেখেছি। এটা নিয়ে যখন শিক্ষক, অশিক্ষক এবং সমস্ত কর্মচারীরা এবং অফিসাররা, সমস্ত কর্মচারীরা যখন আমাকে অভিযোগ দিল, সেই অভিযোগ পেয়ে আমি স্টেট অফিসারকে জানালাম যে এটা সম্পূর্ণ তথ্য দাও। এবং এই যে গাছগুলো ছিল অন্য জায়গায়, ইউনিভার্সিটিতে, ভালো ইউনিভার্সিটিতে কী হয় না, গাছগুলো একটা নাম্বারিং থাকে, গাছগুলো সিস্টেমে রাখা হয়, কোন গাছ কী তার ট্যাগ দেওয়া হয়। এখানে সেসব কিচ্ছু মেনে হয় না। এগুলো নিয়ে আমি যখন সরব হলাম এবং এখানে বিভিন্ন যে একাডেমিক ব্লকগুলো চলে, যে কোন ডিপার্টমেন্টে কার কত নাম্বার রুম কীভাবে, তার কোনো রেজিস্টার নেই এবং স্টক রেজিস্টার ঠিকমতো মেনটেন করা হয় না। এবং স্টেট অফিসার এর সাথে সম্পূর্ণভাবে জড়িত। স্টেট অফিসার এবং ভাইস চ্যান্সেলর দুজন মিলে এটা করে থাকে। এবার সবচেয়ে বড় কথা, ভাইস চ্যান্সেলর আমরা জানি, সব মিডিয়াতে আমরা দেখেছি যে 28 তারিখে আমাদের চ্যান্সেলরের কাছ থেকে নতুন অফার লেটার পেয়েছেন। সেই অফার লেটারে আমরা অন্য জায়গাতে খবর পেয়েছি যে ওনার সমস্ত কিছু ফিনান্সিয়াল ইমপ্লিকেশনে উনি থাকতে পারেন না। তা সত্ত্বেও উনি বিভিন্ন ফিনান্সিয়াল এতে বারবার জোর দিচ্ছিলেন। এবং এখানে উনি একটা বাংলো কিনেছেন, সেই বাংলো আমরা হায়ার এডুকেশনে খবর নিয়েছি, সেই বাংলোর পয়সা দেওয়া যায় না। ভিসির বাংলো একমাত্র অনুমতি দেওয়া হয় যদি এটা ক্যাম্পাসের মধ্যে হয়। সেই টাকাটা দেওয়ার জন্য প্রেশার করছিলেন। অনেক কনস্ট্রাকশনের বড় বড় পয়সা, সেগুলো দেওয়ার জন্য বারবার প্রেশার করছিলেন। এবং সেগুলো হচ্ছে সেগুলো কিন্তু কনস্ট্রাকশন হয়েছে, কমপ্লিট, কতটা কমপ্লিট, সেগুলো আমাদের কাছে কোনো তথ্য নেই। সেইগুলো আমরা রেখেছিলাম। এবং আমরা হায়ার এডুকেশনের সাথে যোগাযোগ করে যেটা বলেছিলেন, হায়ার এডুকেশনে যোগাযোগ করেছিলাম, তারা যেটা বলেছিল যে এটাকে রেখে দিন, এখন ইউনিভার্সিটি যে টাকা আছে উনি কয়েকদিন পর চলে যাবেন, কারণ নতুন ভাইস চ্যান্সেলর যিনি আসবেন তিনি তো জানতে চাইবেন যে এই টাকাগুলো এখন এত টাকা নেই কেন, কিছুদিন আগে এত টাকা ছিল, এত টাকা নেই কেন। তো তখন আপনারা বিপদে পড়বেন। তা আমরা সবসময় এখন ডেলি যেটুকু ট্রানজ্যাকশন করতে গেলে, ইউনিভার্সিটি চালাতে গেলে যেটুকু খরচা হয় সেটুকু খরচা করুন, বাকিটা করবেন না। তা আমরা সেই মোতাবেক হায়ার এডুকেশনের সমস্ত পরামর্শ নিয়ে, এবং আমরা রোজ, আমি এবং ফিনান্স অফিসার ম্যাডাম দুজন মিলে রোজ হায়ার এডুকেশনের সাথে যোগাযোগ করতাম এবং সেইভাবে চলতাম। वहीं विश्वविद्यालय में एक शिक्षक ने कहा कि अभी विश्वविद्यालय में कोई कुलपति नहीं है। उन्होंने कहा कि महेश्वर बाला दास को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। हम लोगों की मांग है कि वे सभी अतिरिक्त प्रभार से त्याग दें और अविलंब स्कूल परिसर से बाहर निकले। এবার ভাইস চ্যান্সেলর বলে কেউ নেই এখানে। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে কাল থেকেই রেজিস্ট্রার জানতে চাইছেন যে ওনার অ্যাকচুয়ালি স্ট্যাটাসটা কি, তাহলে তো ওনারও মাইনে হবে না। আমি যদি ধরেও নিই উনি ভাইস চ্যান্সেলর আছেন, তাহলে উনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার না দিলে ওনার মাইনে হবে না। তো কাজে সেটাও একটা ব্যাপার। সেই জন্যে এই মতাবস্থা। আর আমরা মহেশ্বর বালা দাসকে আমরা মানে রেজিস্ট্রারে যেটা করিয়েছেন, সমস্ত ওনার যা অ্যাডিশনাল চার্জ আছে তার থেকে রেজিগনেশন দিয়েছেন উনি। এবং মহেশ্বর বালা দাসকে আমি নিজে বলেছি যে উনি যেন আজকে ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে যান, অন্য জায়গাতে চলে যান। এই পর্যন্ত হয়ে আছে। এরপরে আমরা কি করব। जबकि महेश्वर बाला दास का कहना है कि विश्वविद्यालय परिसर में भवन निर्माण हो रहा है, उसका वे देख रेख कर रहे हैं, जिसके कारण वे यहाँ रह रहे हैं। দেখুন, এটা আমাদের এখানে একটা আন্ডার কনস্ট্রাকশন সাইট। সেখানে আমাকে 24 ঘন্টা আমি অ্যাডিশনাল চার্জ স্টেট অফিসারে ছিলাম, প্লাস আমি ডেভেলপমেন্ট অফিসার। এখানে বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন হচ্ছে, এখানে 24 ঘন্টা লেবাররা তারা যাওয়া আসা করে। এখানে সবাইকে তো সিকিউরিটি গার্ডরা চেনে না ওখানটাতে। তো আমাকে আমার ডিউটি ফাংশনিং করার জন্য আমাকে এখানে একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে হয়েছে এখানে, ঠিক আছে। এবং এই অ্যারেঞ্জমেন্টটা আপনি জানেন, গভর্নমেন্টের যে অর্ডার বেরিয়েছিল, যে আমাদের ওই কোভিড যে অর্ডারটা বেরিয়েছিল ওখানে যাওয়া হবে, তখন থেকে আমাকে থাকতে হয়েছে এখানে। প্লাস আমার সিকিউরিটির যে ডিউটিস 24 ঘন্টা, আমার ধরুন রাত্রিবেলা গাড়ি ঢোকে, মালের গাড়ি ঢুকছে, সেখানে আমাকে একটা সই করতে ফাইল, নাহলে গাড়িটা আটকে থাকবে, রাস্তাতে সরু একটা রাস্তা আটকে যাবে গাড়িটাতে। তো এইগুলো ডিউটিগুলো ফাংশন করার জন্য আমাকে একটা মেক্সিপ অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে হয়েছিল এখানে থাকা।
नथिंग लाइक दैट। কর্ম इस नवर्स में अगर किफायती दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल के सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार। साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। राना मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंक्वेट हॉल। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम। वर्ल्ड ऑफ इम्पोर्टेड मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। GT रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। कुल्टी थाने के चौरंगी फाड़ी पुलिस को एक बार फिर बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सीमेंट के फर्जी चालान की आड़ में झारखंड से अवैध कोयले की तस्करी कर रहे अवैध कोयले से लदे एक ट्रक को पुलिस ने जब्त किया। इसके साथ खलासी को भी गिरफ्तार किया गया है। हालांकि सीमेंट के नकली खेप दिखाकर ट्रक को तिगुना ढका गया था, लेकिन वह आसानी से पश्चिम बंगाल झारखंड सीमा पर DBD चेक पोस्ट से निकल जाता। लेकिन गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के बाद पुलिस ने अवैध कोयले से लदे ट्रक का पीछा करना शुरू कर दिया। चालक व खलासी दमागोड़िया रेलवे पुल के समीप एक लाइन होटल में रुके और खाना खाने चले गए। तभी चौरंगी फाड़ी पुलिस ट्रक पर छापा मारा तो पाया कि ट्रक में कोयला लदा हुआ था। हालांकि चालक पुलिस को देखते ही फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने खलासी को दबोच लिया। पुलिस ने चालक की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन चालक नहीं मिला। मंगलवार सुबह खलासी को आसनसोल अदालत में पेश किया गया। बताया जाता है कि घटना के जांच के उद्देश्य से उन्हें पुलिस हिरासत में लिया जाएगा। बहरहाल पुलिस अधिकारी शीतल नाग के नेतृत्व में चौरंगी फाड़ी पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। इससे पहले चौरंगी चौकी पुलिस ने अवैध कोयले से लदे 2 ट्रक को जब्त किया था। आसनसोल दक्षिण थाना अंतर्गत मंगलवार को ग्लास फैक्ट्री के समीप GT रोड पर आसनसोल से काली पहाड़ी की तरफ तेज गति से जा रही एक ऑटो की नियंत्रण खो गई, जिसके कारण ऑटो पलट गई और ऑटो चालक अमित दुबे बुरी तरह से घायल हो गया। बताया जाता है कि तेज गति होने के कारण ऑटो चालक का नियंत्रण खो गया और ऑटो पलट गया। ऑटो के साथ घसीटते हुए चालक कुछ दूरी तक गया। इस दुर्घटना में ऑटो चालक बाल बाल बच गया, लेकिन वह पूरी तरह से घायल हो गया। उसके शरीर से जगह जगह से रक्त निकलने लगा। स्थानीय लोगों ने इसकी खबर पुलिस को दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर ऑटो को अपने कब्जे में लिया और घायल चालक को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा। इस घटना के कारण लगभग 10 मिनट तक GT रोड जाम हो गया। दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई। इस संबंध में ऑटो चालक अमित दुबे ने बताया कि ऑटो का हैंडल फंसने के कारण यह दुर्घटना घटी। चलाने में कुछ नहीं दादा, मेरा हैंडल है ना, उसका चला रहा था। हाँ। तो अचानक से मेरा हैंडल है ना फंस गया उसका हाइटी में।
तो लग गया उसको बेचारा। अच्छा, कहाँ जा रहे थे? काली काली मोड़। वो डंडा से इस बार तृणमूल के बंगाली अल्पसंख्यक बौद्धिक मंच के रानीगंज शाखा के महासचिव इरशाद आलम की गाड़ी तोड़ने का दृश्य सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। रात के अंधेरे में करीब 3 बजे मोटरसाइकिल सवार 5 युवक उनके घर के बाहर खड़ी लग्जरी कार को तोड़कर फरार हो गए। मंगलवार को उन्होंने अपने घर के सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो पता चला कि मोटर बाइक चालकों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है और दोपहर से रानीगंज थाने पुलिस इस घटना के बारे में बंगाली अल्पसंख्यक बुद्धिजीवी मंच के शीर्ष नेताओं के साथ लिखित शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद अपराधियों की पहचान कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक बुद्धिजीवियों के शीर्ष नेतृत्व ने दावा किया कि इस व्यक्ति के साथ इस तरह का हमला पहले भी हो चुका है। इसके घर के बाहर सीसीटीवी लगाने के बाद यह सवाल उठने लगा है कि इसे कौन अंजाम दे रहा है, इस पर इस प्रकार के हमले क्यों किया जा रहा है। জানি না এটা কনস্পিরেসি আছে, কিন্তু 5টা বাইক আরোহী এসেছে আর আমাদের বঙ্গীয় সংখ্যালঘু বুদ্ধিজীবী মঞ্চের জেনারেল সেক্রেটারি রানীগঞ্জ ব্লকের তার একটা গাড়ি ওর দরজায় সব সময় লাগানো থাকে, সিসি ক্যামেরাও আছে, সব কিছু আছে, এসে কাঁচটা ভেঙে চলে গেছে। তো কি মনে হয় কি জন্য এটা হয়েছে? আমার মনে হচ্ছে দুষ্কৃতীরা আর যারা রাত্রেবেলা মদ মাতালি করে তারাই এসব করেছে। सुधा हेल्थ केयर, जहां मिलती है एक ही छत के नीचे चिकित्सा जांच की सभी प्रमुख सुविधाएं। यहां आप पाएंगे इकोकार्डियोग्राफी, यूएसजी, एंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी की उन्नत मशीन से जांच, ईएनटी टेस्ट और डायबिटीज स्पेशलिस्ट क्लिनिक हमारे डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिक लेबोरेटरी में उपलब्ध है। फुली ऑटोमेटेड मशीन। यहां मिलता है विशेषज्ञ चिकित्सकों के परामर्श के साथ ही फार्मेसी में 15% तक की छूट। तो जल्द पधारे हमारे सेंटरों में BNR मोड़ और SP ग्राई रोड नियर एक्सिस बैंक, आसनसोल। अभिनव किन्नी हाउस एक्सक्लूसिव हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम जो बनाए इस त्योहार में आपकी खुशियों को दोगुना। यहाँ आपको मिलेगा सर्टिफाइड जेमस्टोन, हॉलमार्क सिल्वर, साथ में सुविधा है गोल्ड टू गोल्ड फुल रिटर्न, सिल्वर टू सिल्वर फुल रिटर्न, लाइट टू हैवी ऑल टाइप ज्वेलरी आपके बजट के मुताबिक। तो जल्द आए अभिनव किन्नी हाउस, आभूषण व्यवसाय में 25 सालों से प्रतिष्ठित नाम, GT रोड, आसपास। पेश है आपके लिए दमदार बाइकें जावा 42 और जावा पेरा, साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी HD बाइक के 3 मॉडल, एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर, जयसवाल मोटर, उषाग्राम, आसनसोल और बासराम रानीगंज। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल। आसनसोल के KSTP के निकट ज्योति नगर में बनकर तैयार है एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा, साथ ही अन्य जरूरी चिकित्सा सेवा। आसनसोल के प्रमुख सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार और गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शशिकला द्वारा संचालित ब्लेस हॉस्पिटल, जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। हमारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल।
दुर्गापुर के एक कारोबारी रतन देवनाथ एक दशक से अधिक समय से चंडीदास बाजार में एक दुकान किराए पर लेकर रेडीमेड गारमेंट का कारोबार चला रहे हैं। उसने दावा किया कि दुकान के मालिक ने उसे बिना बताए किसी और को दुकान बेच दी। हाल ही में दुकान खरीदने वाला शख्स रतन देवनाथ पर दुकान खाली करने का दबाव बना रहा है। रतन बाबू ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है ताकि दुकान गुम न हो जाए। आरोप है कि इस स्थिति में दुकान खाली कराने के लिए भाड़े के गुंडों को लगाया गया है। मंगलवार दोपहर रतन बाबू और उसके किराए के गुंडों ने दुकान में घुसकर दुकान के 3 कर्मचारियों को पीटा, जिसके कारण कर्मचारी घायल हो गए। घायल अवस्था में उन्हें अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया। रतन के परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। কিন্তু দোকানটা নিয়েছিলাম আমি প্রণব কুমার গাঙ্গুলি বলে একজন, তার কাছ থেকে ভাড়া। কিন্তু সেই ভদ্রলোক বাবু পাল নামে তার কাছে না জানিয়ে দোকানটি বিক্রি করে দেয়। এরকম তার অপকর্মটা চালিয়ে কিছু দুষ্কৃতী নিয়ে 60-70টা ছেলেপেলে নিয়ে তাদের অজ্ঞাত পরিচয়, তাদেরকে চিনিও না, তারা এসে আমাকে হঠাৎ আর আমার স্টাফকে ধরে মারধর শুরু করে এবং আমার শোল্ডার, আমার এইগুলো, আমার ঠোঁট, এই যে এগুলো সব কেটে একদম আমাকে মাটিতে ফেলে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে যা পেয়েছে তা দিয়ে আমাকে বেধড়ক মারধর করে। আমি আমার প্রাণ বাঁচাতে আমি দূরে পালিয়ে যাই। आसनसोल कोल इंडिया से सेवानिवृत्त कर्मियों ने पेंशन संबंधी विभिन्न समस्याओं को लेकर मंगलवार को आसनसोल उषाग्राम स्थित CMPF कार्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर चंडी चटर्जी समेत कई पेंशन भोगी उपस्थित थे। इस दौरान चंडी चटर्जी ने कहा कि कोल इंडिया के कुल पेंशन भोगियों की संख्या 5,70,000 है, जिसमें से 1 लाख से अधिक ऐसे पेंशन भोगी है जिनका 1,000 से कम पेंशन है। আমাদের পজ মানে আমরা মারা গেলে আমার স্ত্রী বা আমার মানে মানে নেক্সট পজ যে আছে তারা কোথায় যাবে সেই ব্যাপারে এদের সাথে এখন কথা বললাম এবং আগামী দিনে এদেরকে বললাম 1 এপ্রিলের পর আমরা এখানে আসবো। আমাদেরকে কিন্তু কিছু জবাব দিতে হবে আপনাদের, আপনার কমিশনারকে বলে রাখবেন এবং আমাদের জবাবগুলো দিতে হবে যে এটা হচ্ছে কেন। ঘটনাটা দাঁড়াচ্ছে 1 লক্ষ, আমাদের টোটাল 5,70,000 ম্যান পাওয়ার, মানে ম্যান পাওয়ার মানে আমরা রিটায়ার পাচ্ছি, তার মধ্যে 1 লক্ষ পেনশনার আছে যাদেরকে 1,000 টাকার নিচে 700, 800, 300 এই পেনশন দেওয়া হয়। आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय मंगलवार को 21 नंबर वार्ड स्थित एक तालाब का उद्घाटन फीता काटकर किया। इस तालाब का सौंदर्यीकरण, घाट तथा कपड़ा बदलने का घर 15 लाख रुपए की लागत से नगर निगम के द्वारा बनाया गया है। इस मौके पर उप मेयर विस्टिबुल हक, वार्ड पार्षद शर्वानी मंडल समेत कई गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस दौरान मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में बहुत दिनों से तालाब की खुदाई का कार्य बंद था, लेकिन अब हर वार्ड में जहां जहां तालाब है उस तक खुदाई का कार्य शुरू किया जाएगा। এটা হচ্ছে আসানসোল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন জায়গায়, প্রায় প্রতিটি জায়গাতে, প্রতিটি ওয়ার্ডে যে পুকুরগুলোতে হয়তো বছরের পর বছর, বহু বছর ধরে মানে মাটি কাটা হয়নি, সংরক্ষণ করা হয়নি, ঠিক মতো ওটাকে সাজানো গুছানো হয়নি, পরিষ্কার করেনি, পরিচ্ছন্ন করেনি, সেটাকে কর্পোরেশন এবার 15 ফিনান্স থেকে এই যে আজকে যেটা উদ্বোধন, এটা প্রায় 15 লক্ষ টাকা ব্যয়, ওটা আর একটু বাড়বে, আরও 8-10 লাখ টাকা বাড়বে ওটাতে। তো করে এটাকে সৌন্দর্যায়ন করা হয়েছে, ঘাট করা হয়েছে, মানে পুকুরটা কাটা হয়েছে, পরিষ্কার করা হয়েছে, খুব সুন্দর পুকুর একটা করা হয়েছে। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, विघ्नेश्वरा मार्बल, ब्लेस हॉस्पिटल, अभिनव किडनी हाउस, BN घाटी, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ केयर, मोबाइल हॉस्पिटल।